नमस्ते। आज हम सब मिलकर अपनी कुछ जानी पहचानी हिंदी बाल कविताओं के अंदर छिपी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ गाने नहीं हैं, इनके अंदर तो पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है, जिसकी अपनी एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मजेदार सवाल से कि आखिर होता क्या है जब एक मोटा हाथी सैर पर निकलता है। यहीं से हमारी पहली कहानी का दरवाजा खुलता है। तो पहली कहानी है हाथियों के एक बढ़ते हुए सफर की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें धीरे धीरे एक पूरा ग्रुप बन जाता है और साथ में थोड़ी सी गड़बड़ और हंगामा भी होता है। जैसे जैसे हाथी जुड़ते जाते हैं, मुश्किलें भी मजेदार होती जाती हैं। तो होता यूं है कि शुरुआत बहुत सिंपल है। एक मोटा सा हाथी है, वो घूमने निकलता है और बारिश में फंस जाता है। बस यहीं से शुरू होती है एक छोटी सी मुश्किल, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी और मजेदार कहानी बन जाती है। और यहीं से कहानी में असली मजा आता है। हर बार जब भी कोई हाथी फंसता है तो वो अपने दोस्त को बुलाता है, इधर आ, इधर आ, इधर आ। और जैसे ही कोई नया हाथी आता है, मुश्किल और भी बढ़ जाती है। पहले 2 हाथी एक पतले से रास्ते में अटक जाते हैं, फिर 3 हाथी मिलकर एक नन्ही सी साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 4 हाथी एक सब्जी के ठेले पर बैठ जाते हैं और वो टूट जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब 5 के 5 हाथी एक बंदर के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन इस सारे हंगामे का जो अंत है वो बहुत ही प्यारा है। बंदर आता है, वो जाल हटा देता है और बस सारी परेशानी खत्म। और फिर क्या था, 5 हाथी मिलकर खुशी से झूमने और नाचने लगते हैं। मतलब ये एक तरह से दिखाता है कि साथ मिलके मुश्किलों से निकलने के बाद जश्न मनाना कितना जरूरी है। अच्छा, तो हाथियों के उस शोर शराबे वाले सफर से निकलकर अब हम चलते हैं एक बिल्कुल शांत घर जैसी दुनिया में। ये कहानी एक बहुत ही मशहूर लोरी की है, जिसके 2 रूप हैं और उनमें जो फर्क वो बहुत ही छोटा लेकिन दिलचस्प है। यहाँ का सीन तो हम सब जानते हैं, है ना? माहौल एकदम शांत, सुकून वाला। ऊपर पंखा चलता है, नीचे कोई बच्चा सो रहा है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो हम सबके जहन में कहीं ना कहीं बसी हुई है। और यहीं से इन दोनों लोरियों की कहानी शुरू होती है। तो कहानी में जो ट्विस्ट है वो यहीं पर है। एक तरफ अजय है, दूसरी तरफ मुन्नी। दोनों सो रहे हैं और दोनों को ही भूख लगती है। लेकिन यहां जरा ध्यान दीजिए, अजय के लिए मूंगफली कौन लाया ये नहीं बताया गया, बस लाई गई। पर मुन्नी के लिए साफ साफ कहा गया है कि विजय मूंगफली लाया। इसके बाद की जो कहानी है ना, कि मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे मामा नहीं, वो दोनों में बिल्कुल सेम है। ये छोटा सा बदलाव दिखाता है कि कैसे एक ही कहानी में बस किरदारों को बदलकर उसे एक नयापन दिया जा सकता है। चलिए अब मूंगफली और मामा की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक लंबी छलांग लगाते हैं सीधा आज के डिजिटल जमाने में। अब जो आने वाला है वो पारंपरिक कविताओं से एकदम अलग है, एक मॉडर्न ऐप का जिंगल। और यहां आते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता है। पूरी एनर्जी के साथ एक सीधी सी आवाज, चलो आओ खेलें खेलें खेलें। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि आज के जमाने का सीखने और खेलने का एक नया तरीका है। इस दुनिया में कहानी सुनाने का तरीका ही अलग है। यहाँ पहेलियां हैं, गेम्स हैं, कहानियां और गाने भी हैं, पर साथ में इंग्लिश और मैथ्स भी सीखना है। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, इसका एक मकसद है। और कहानी का अंत कैसे होता है? एक क्लियर कॉल टू एक्शन से। ऐप डाउनलोड करें। तो अब वक्त आ गया है इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि ये जो साधारण सी कविताएं और गाने हैं, ये सब मिलकर हमें असल में क्या बता रहे हैं। और ये देखिए, ये स्लाइड हमारे पूरे सफर का निचोड़ है। हमने शुरुआत की हाथियों की कहानी से, जिसका मेन आइडिया था कम्युनिटी, यानी साथ मिलकर मुश्किलों को सुलझाना। फिर हम आए लोरू की दुनिया में, जो घर और परिवार के बारे में थी। और आखिर में ऐप का जिंगल हमें लेके गया मॉडर्न एडुकेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ। तो एक तरह से ये बचपन की कहानियों का विकास भी दिखाता है। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। बारिश में भीगने वाले एक हाथी से लेकर एक ऐप डाउनलोड करने तक, बच्चों के लिए जो ये बदलती हुई दुनिया हम बना रहे हैं, वो हमें क्या सिखाती हैं? ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये उस समाज का आईना है जिसमें हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं।